आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उस पे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक पे। जो इनकम टैक्स का जो नोटिस आता है, जो कैश के ट्रांजेक्शन पे जो आप विड्रॉल करते हैं, डिपॉजिट करते हैं या कुछ कैश परचेज करते हैं, तो कब आता है। जैसे कि आप कैश विड्रॉल, आपके पास सेविंग अकाउंट है, उसमें से आप 1 साल के अंदर अंदर 10 लाख का विड्रॉल कर लेते हैं या 10 लाख आप जमा करते हैं, तो बैंक उसकी जानकारी इनकम टैक्स को देता है। अगर आपका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल है, उसमें अगर इनकम टैक्स को कुछ डिफरेंस नज़र आता है तो वो आपको नोटिस के माध्यम से उस ट्रांजैक्शन के बारे में पूछ सकता है। अगर आपका करंट अकाउंट है, उसमें आप 50 लाख तक का कैश डिपॉजिट करते हो या कैश विड्रॉल करते हो, तो इनकम टैक्स उसकी जो बैंक है उसकी जानकारी इनकम टैक्स को देता है। अगर इनकम टैक्स को कहीं से कोई दिक्कत नज़र आती है आपके ट्रांजैक्शन में, तो उसका नोटिस के माध्यम से जवाब आपसे ले सकता है। उसके बाद जैसे कि आप 30 लाख तक का कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो 1 साल में, तो जो प्रॉपर्टी जहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, वो आपके उस पैसे की डिटेल 30 लाख से ऊपर जो भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, चाहे वो कैश खरीदा है या बैंक से खरीदा है, तो उसकी डिटेल जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है जहाँ पे हम रजिस्ट्री कराते हैं प्रॉपर्टी की, वो इनकम टैक्स को देता है। अगर इनकम टैक्स को कहीं से भी उसमें कुछ दिक्कत नज़र आती है तो आपको नोटिस आ सकता है। उसके बाद स्टॉक मार्केट शेयर में अगर आप 1 साल में 10 लाख तक का शेयर खरीदते हो, 10 लाख से ऊपर शेयर खरीदते हो, तो जो सेबी है वो इनकम टैक्स को आपके ट्रांजैक्शन की डिटेल देगा। उसमें अगर कुछ दिक्कत आएगी तो इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज सकता है। 1 साल में अगर एफडी 10 लाख से ऊपर करते हो एफडी, तो जो सेबी सॉरी जो एफडी है, अगर आप 10 लाख से ऊपर करते हो तो जो बैंक है वो आपको इनकम टैक्स को आपकी जानकारी देगा। 10 लाख से ऊपर जो भी एफडी हुई उसकी जानकारी बैंक इनकम टैक्स को देगा। क्रेडिट कार्ड का बिल है, अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में डिपॉजिट करते हो 1 लाख से ऊपर, क्रेडिट कार्ड आपने बनवाया हुआ है और उसका बिल आप कैश में जमा करते हो 1 लाख से ऊपर, तो बैंक को उसकी जानकारी इनकम टैक्स को देनी होती है। उसके बाद अगर मान लो आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 10 लाख से ऊपर हो जाता है 1 साल में, तो भी बैंक इनकम टैक्स को उसकी जानकारी देता है। आप 10 लाख तक का डीडी बनवाते हो कैश या बैंक के थ्रू, तो भी बैंक उसकी जानकारी इनकम टैक्स को देता है। अगर आप विदेश घूमने जाते हो और उस पे आप 10 लाख रुपए तक का खर्चा करते हो, तो भी उसकी जानकारी इनकम टैक्स को जाती है और उसमें कुछ भी आपको दिक्कत नज़र आता है बैंक इनकम टैक्स को, तो उस पर नोटिस भेज सकता है, उसकी जानकारी ले सकता है। आप कुछ कैश में परचेज करते हो, कैश में कोई भी चीज़, जैसे आप गहने खरीदते हो या कार खरीदते हो, कोई भी सामान आप खरीदते हो, अगर 2 लाख से ऊपर आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, तो जिससे भी आप खरीदते हो 2 लाख से ऊपर जो भी सामान बेच रहा है, तो वो उसकी जानकारी इनकम टैक्स को देगा कि इस बंदे ने हमसे 2 लाख रुपए का ये सामान खरीदा है। अगर इनकम टैक्स को किसी भी तरह का आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है और इन सब ट्रांजेक्शन खरीद करने के लिए आपके पास इनकम का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 30 लाख की प्रॉपर्टी खरीदोगे तो आपके पास 30 लाख का इनकम रहेगा तभी तो खरीदोगे। अगर आपने इनकम टैक्स में वो चीज़ नहीं दिखाई, वो इनकम नहीं दिखाई है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सवाल कर सकता है। इसलिए जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, कैश परचेज करते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, तो इन सब ट्रांजेक्शन को आप ध्यान से करें, ताकि अगर आप करते भी हैं तो ये ना हो कि आप इनकम टैक्स में कुछ और दिखाते हैं और आपकी ट्रांजेक्शन कुछ और होती है। तो इन सब ट्रांजेक्शन पे इनकम टैक्स की नज़र होती है, तो जो भी करें वो आप सही जानकारी इनकम टैक्स को दें ताकि आप नोटिस से बच सकें। मेरा वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।